मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। आज मैं आपसे कुछ चुने हुए मुद्दों पर बातचीत करूंगा और अपनी राय भी रखूंगा। सबसे पहले देश में लोकसभा के चल रहे चुनाव के मध्य में 20 तारीख को 5वें चरण का चुनाव समाप्त हुआ। इस चुनाव में उत्तर भारत में %60.10% मत पड़े। जम्मू कश्मीर में 58.62% वोट पड़े। यहीं के बारामूला में 54% वोट पड़े। 2019 के चुनाव की तुलना में 4% वोट अधिक पड़े। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये रही कि इस आतंकवादी राज्य में चुनाव शांतिपूर्वक गुजर गया और पहले से काफ़ी अधिक मतदान हुआ, जो ये हमारे देश के लिए उत्साहजनक बात थी। इसके बाद महाराष्ट्र में 54.30% मतदान हुआ। लेकिन यहाँ के मतदानों और बूथों के रुझान से यह पता चला कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी में कांटे का संघर्ष और कहीं कहीं तो इंडिया गठबंधन स्पष्ट तौर पर बीजेपी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। तीसरा, पश्चिमी बंगाल में वोट पर प्रतिशत 74.63% रहा। यहाँ भी टीएमसी और बीजेपी के बीच टक्कर है, पर शायद जो बीजेपी ने 2019 में अच्छी जीत पाई थी, वैसा उसके पक्ष में जाता दिखाई कम ही दे रहा है। एक और बात कि यहाँ मतदान के दौरान हिंसा होने की आशंका थी, मगर यहाँ भी मतदान
शांतिपूर्वक निपट गया। दूसरी खबर भुवनेश्वर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बोल रहे थे कि मैंने अपनी सभी चुनाव सभाओं में कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो कांग्रेस की मुस्लिमों के प्रति अवसरवादी नीति पर ही बोलता रहा हूँ। मोदी जी, आप शायद भूल गए कि आपने अपनी 3-4 सभाओं में ये स्पष्ट तौर पर कहा कि हिंदू भाइयों, कांग्रेस आपसे आपकी पत्नियों का मंगलसूत्र और अगर 2 भैंस 2 मकान हुए तो एक मुस्लिमों को दे देगी। इधर 20 तारीख को ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दक्षिण दिल्ली में एक चुनावी सभा में अपनी शासन की में किए गए कार्यों की गुणगान किया और आम आदमी पार्टी के विषय में अभद्र शब्दों का और काम में नकारा होने का उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए आप अंत में रोहिणी मुस्लिमों पर आ गए और यहाँ तक कह दिया कि ये रोहिणिया मुस्लिम कांग्रेस के समर्थक वोटर हैं। तो मोदी जी, आप और अमित शाह जी ये बता सकते हैं कि आपने कब कब और कहां कहां मुस्लिमों का नाम नहीं लिया और उनको चुनाव से नहीं जोड़ा। तीसरी खबर, कांग्रेस के महासचिव श्री सचिन पायलट जी एनबीटी से बात करते हुए कहा कि मैं जहाँ जहाँ भी देश में चुनावी सभाओं में गया वहाँ मैंने मोदी जी या बीजेपी की कोई लहर नहीं देखी, बल्कि उसके उलट लोगों में तब्दीली की सोच दिखाई दी। चौथी खबर, ईरान में एक हादसा हुआ जिस दर्दनाक हादसे में
वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री और उनके साथ में अन्य बैठे चॉपर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। उनका वहाँ 5 रोज का शोक रखा गया है और भारत में 1 दिन 21 तारीख का। रईसी जी उस टाइम अधिक सुर्खियों में रहे जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। उन्होंने ईरान के निर्मित ड्रोन रूस को भिजवाए, जिन्होंने वहाँ कहर बरपाया। इसके अलावा फिलिस्तीन इज़राइल युद्ध में उन्होंने फिलिस्तीन का भरपूर समर्थन किया और यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए चेतावनी तक दे डाली। इसके अलावा ईरान में परमाणु यूरेनियम का भंडार बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण उनसे अमेरिका और पश्चिमी देश नाराज़ हुए, लेकिन वह इन सब की परवाह न करते हुए अपने मिशन पर डटे रहे। पांचवी खबर, बम्बई में कल मतदान हुआ, जिसमें बॉलीवुड ने फिल्मी सितारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिनमें मुख्य थे गुलजार साहब, धर्मेंद्र जी, ऋतिक रोशन फैमिली, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण इत्यादि। इसी बीच परेश रावल जी की ओर से खबर छपी कि जो व्यक्ति मतदान नहीं करता वह सज़ा का हकदार होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ परेश जी से कि आप प्रजातंत्र देश में रहते हैं या अलोकतांत्रिक देश में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।